साथियों, जय मूल निवासी। साथियों, पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी देश में, चाहे दुनिया के किसी भी देश में, पूंजीवादी व्यवस्था ही भ्रष्टाचार का जननी है। और वही व्यवस्था आज हमारे देश में शासक वर्ग यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों ने पैदा कर दिया है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी का सरकार रही हो, सभी ने पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा दिया है। जैसे 1991 में कांग्रेस पार्टी ने प्राइवेटाइजेशन किया, एलपीजी नाम का काला कानून लाया और उस पे अमल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो पार्टी आज कुछ लोगों को पूरे देश की संपत्ति बेच रही है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी पैदा हो गई है और भूखमरी पैदा हो गई है। दोस्तों, ये सब भूखमरी पैदा करने का कारण क्या है? भूखमरी पैदा करने का कारण है कि सरकार की गलत कृषि नीति और गलत आर्थिक नीति ही जिम्मेदार है। ये लोग कोई भी नीति बनाते हैं तो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के खिलाफ ही बनाते हैं। तो पहले ये लोग समस्या पैदा करते हैं और वो समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या पैदा करते हैं। जैसे भूखमरी राष्ट्रीय स्तर की समस्या है और भूखमरी ये जानबूझ करके पैदा किए हैं। और आज ही से नहीं, बल्कि तथाकथित आज़ादी के समय से 1947 से ही भूखमरी पैदा कर रहे हैं। तो भूखमरी पैदा करने के पीछे का क्या कारण है? साथियों, भूखमरी पैदा करने का कारण ये है कि जब मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों में भूखमरी रहेगी, तभी वो अपना वोट बेच सकते हैं। उनको वोट बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है कि उनके अंदर भूखमरी पैदा करो, फिर वो अपने आप वोट को बेच देंगे। और यही हो भी रहा है। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोग सोचते हैं कि इलेक्शन आता है, 500 रुपया मिल जाता है, दारू मिल जाता है, पी लेते हैं और पी करके वोट दे देते हैं। कहते हैं कौन इसमें मेहनत लगेगा, कोई कुदाल तो खेत में चलाए नहीं है, कोई मजदूरी तो किए नहीं है, ये तो फ्री में मिल रहा है। तो फ्री में जा कर के लोग बटन दबा देते हैं और इस प्रकार से शासक वर्ग हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का वोट खरीद लेते हैं। साथियों, जब समस्या पैदा करते हैं तो उसके समाधान करने के लिए नेता भी तैयार करते हैं। पहले ब्राह्मण समस्या पैदा करता है और समस्या के आधार पर नेता का निर्माण करता है और नेता कहता है कि हम तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन वह समस्याओं का समाधान नहीं करता है, बल्कि वोट लेने के लिए उनके बीच में जाता है और तरह तरह से उनको गुमराह करता है। और वही सरकार जो भूखमरी पैदा करती है, वही फूड सिक्योरिटी बिल भी लाती है। यानी इन लोगों को 5 किलो राशन महीने का दिया जाए, ताकि उतना ही दिया जाए कि उसके शरीर पे चर्बी न चढ़ सके, वे अपने पैरों पे केवल खड़ा रहने लायक हो जाए और खड़ा लाइन में वोट लगाने के लिए खड़ा रहे, अपने पैरों पे चल करके। ये उतना ही भोजन देते हैं, उसमें कोई पौष्टिक आहार नहीं रहता है, उसमें कोई गुणवत्ता नहीं रहता है। अब सोचिए, 5 किलो राशन पे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का ये लोग वोट ले लेते हैं, जबकि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक वर्ग हैं। ये कमेरी जाति है, ये मेहनत कश जाति है। इनके पास यदि
जमीन रहती, खेती रहती, तो ये अपने जमीन से पर्याप्त मात्रा में अनाज पैदा करके अपने भी परिवार का पेट भर सकते हैं और दूसरों का भी भर सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में किसान है वो भूमिहीन किसान है। जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान है, और वो भी भूमिहीन किसान है। किसी का अधिया बटाई लेकर के वो जोतता बोता है या तो मजदूरी करता है। तो जो मेहनत कश आदमी है, जमीन नहीं है, वो किसान है। और उन्हीं लोगों को, जो मजदूर है, उन्हीं लोगों को गुमराह करने के लिए, उनका वोट लेने के लिए भारत की सरकार फूड सिक्योरिटी बिल बनाई है, ताकि कुछ अनाज का लालच दे करके इनके वोटों को खरीदा जा सके। क्योंकि बिना लालच दिए ये लोग वोट नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनको लालच देना होगा और उनका वोट लेना होगा। हमारे देश में यही चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो भूखमरी है, ये शासक वर्ग के द्वारा राष्ट्रव्यापी समस्या जानबूझ करके पैदा किया गया है। ये अपने से समस्या नहीं हुआ है। अभी देखिए, इसी पे समय समय पे भारत सरकार का आंकड़े और अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी आया कि हमारे देश में आज़ादी के पहले 18 करोड़ लोग गरीब थे, और तथाकथित आज़ादी के बाद हमारे देश में 83 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नहीं बल्कि भूखमरी रेखा के नीचे पैदा हो गए। 18 करोड़ का गरीबी को 17 करोड़ नहीं किए, बल्कि 83 करोड़, उसके 5 गुना ये लोग गरीबी को बढ़ा दिए। और आंकड़े में दिया गया है, अमृत सेन गुप्ता रिपोर्ट, कि भारतवर्ष में 83 करोड़ लोग भूखमरी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। गुलाम भारत में गरीबी थी, गरीबी का रेखा नहीं था, और इन लोगों ने, ब्राह्मणवादियों की सरकार ने, बल्कि गरीबी रेखा खींच दिया है। गुलाम भारत में तो गरीबी का रेखा नहीं था, आजाद भारत में लोग गुलामी का रेखा, गरीबी का रेखा खींच दिए हैं। आंकड़ा दिया है कि 83 करोड़ लोगों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत इनकम 6 रुपए से 20 रुपए के बीच में है। 29 करोड़ लोगों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत इनकम 6 रुपए है, यानी महीने का 36 का 18, यानी 180 रुपए में 29 करोड़ लोग जीवन यापन करते हैं। 28 करोड़ लोगों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत इनकम 11 रुपए है, महीने का 330 रुपए है, यानी 330 रुपए में 28 करोड़ लोग गुजर बसर कर रहे हैं। और 26 करोड़ लोगों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत इनकम 20 रुपए है, यानी महीने का 600 रुपये। अगर 600 रुपया ही मान लिया जाए तो 600 रुपये में आज के डेट में किसी का पेट पर्दा नहीं चल सकता है। इस प्रकार से 29 करोड़ प्लस 28 करोड़ प्लस 26 करोड़ 83 करोड़ होता है। और 83 करोड़ लोगों को ये लोग भीख मांगने के लिए बल्कि मजदूर कर दिए हैं। जो 5 किलो राशन देते हैं वो भीख देते हैं। हमें दान दया भीख तो नहीं चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, हमें शासन प्रशासन में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, भागीदारी चाहिए। ये लोकतंत्र में क्या है? लोकतंत्र का सिद्धांत है कि आबादी के अनुपात में भागीदारी का सिद्धांत, यानी जिसकी जितनी संख्या है उसी के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाए। ये गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये शासक बनाने का काम लोकतंत्र का होता है। जनता की शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा ये कहा गया है। तो यदि जनता का वोट लिया जाता है तो फिर जनता के हित में योजनाएं क्यों नहीं बनाई जाती है? और जो योजनाएं बनाई जाती है वो छद्म रूप से
केवल मूल निवासियों का वोट लेने के लिए बनाई जाती है। तो दोस्तों, आंकड़े में अभी और आगे बताया गया है कि 40 करोड़ लोग बहुत मुश्किल से 2 टाइम का हड्डी तोड़ मेहनत करने के बाद 2 टाइम का रोटी इकट्ठा कर पाते हैं। 30 करोड़ लोग आज भी एक टाइम बिना कुछ खाए भूखे पेट सो रहते हैं और 20 करोड़ लोग आज भी बिना छत के खुले आसमान के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। 12 करोड़ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गंदे नाली नदियों के किनारे, जहाँ तरह तरह की बीमारियाँ होती है, कुपोषण होता है, वो इस लमलाट में फंस जाते हैं। ये लोग अपने गांव में छोटी सी जमीन, किसानी, अपने मवेशी, भैंस, गाय, बकरी इत्यादि को छोड़ करके आते हैं और शहर में आकर के इस लमलाट में फंस जाते हैं। उससे भी खराब जीवन जीने के लिए मजबूर हैं और 24 लाख बच्चे रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे भीख मांगते हुए मिल जाते हैं। जो मूल निवासी बहुजन समाज के हैं, जो अपने परिवार के हैं, जो अपने भाई हैं, ये परिस्थितियां किसने पैदा किया? तथाकथित आजादी के 75 साल में 57 साल कांग्रेस ने राज किया, बाकी बीजेपी राज कर रही है। ये लोग इन देश के मूल निवासियों की हालत बद से बदतर कर दिया है। तो ये जो समस्या है भूखमरी का, ये राष्ट्रव्यापी समस्या है और ब्राह्मणों के द्वारा जानबूझ करके ये पैदा किया गया है। दूसरी समस्या क्या है कि हमारे देश में तथाकथित आज़ादी के पहले नक्सलवाद नहीं था, लेकिन ये लोग आज़ादी के बाद, तथाकथित आज़ादी के बाद नक्सलवाद भी पैदा कर दिए और नक्सलवाद ये मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाने के लिए और नरसंहार करने के लिए लाए हैं। तो दोस्तों, ये नक्सलवाद की समस्या कम्युनिस्ट व्यवस्था से आई है। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1916 में विदेश से पढ़ करके आए, तो उसी समय रूस में लेनिन ने मार्क्सवाद के विचारधारा को अपना करके क्रांति किया और रूस की व्यवस्था को बदल दिया। तो चूंकि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अभी विदेश से पढ़ करके आए थे और मूल निवासी बहुजनों का नेतृत्व कर रहे थे, मूल निवासियों का नेतृत्व कर रहे थे, तो फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि डॉक्टर अम्बेडकर मूल निवासी बहुजनों का नेतृत्व कर रहा है, यदि वे लेनिन के और मार्क्स विचारधारा को अपना करके यदि मूल निवासियों को संगठित करके आंदोलन कर दिया, क्रांति कर दिया, तो भारत में भी व्यवस्था को बदला जा सकता है, बदल देंगे। तब हम ब्राह्मणों का क्या होगा? जैसे रूस में और चीन में शासक वर्ग के लोगों को वहां से हटा कर दिया गया और ये लोग दुर्दशा में पड़ गए, तो यदि भारत में भी ऐसा होता है तो यहाँ के भी ब्राह्मण दुर्दशा में फंस जाएंगे और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इस देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, हमारे ऊपर शासन करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने आनन फानन में 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किया। उसको डर था कि कहीं ये विचारधारा को बाबा साहब न अपना लें, इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण किए और उसका संचालन करने के लिए ये लोग रूस से लोगों को बुलाए थे, कुछ लोगों को रूस से बुलाए थे इसका संचालन करने के लिए और शासन करने के लिए। कम्युनिस्ट पार्टी में शासन करने के लिए रूस से के लोगों को बुलाया गया था, सीखने के लिए कि कैसे वहाँ काम करता है। लेकिन 1964 में उसमें फूट पड़ गई कम्युनिस्ट पार्टी में
और दो पार्टी बन गई, सीपीएम और सीपीआई बन गई। और उन्हीं कम्युनिस्टों का ही देन है कि हमारे देश में नक्सलवाद का निर्माण किया। और नक्सलवादी कौन है? एसटी के लोग। इनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया। ब्राह्मणों के द्वारा ब्राह्मण नहीं मारा जाता है। नक्सली, जब नक्सलियों को मारा जाता है उसमें ब्राह्मण नहीं रहता है, आदिवासी ही रहते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। उनकी सामूहिक रूप से नरसंहार किया जाता है, क्योंकि आदिवासियों ने कभी ब्राह्मणों के व्यवस्था को अपनाया नहीं। ब्राह्मणों का व्यवस्था क्या है? ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, क्रमिक असमानता, विषमता, महिलाओं का दास्ता। आदिवासियों ने इस चीज को हमेशा नकारा है। और इसी के कारण, इसी का बदला लेने के लिए ब्राह्मण नक्सलवाद का निर्माण करके नक्सलवादियों को सामूहिक रूप से नरसंहार करा रहा है। जबकि एक गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, नक्सलवाद इन लोगों ने पैदा किया। वहीं मुसलमानों को आतंकवादी कहते हैं। अगर कोई दंगा फसाद होता है, सांप्रदायिक दंगा होता है, ब्राह्मण स्वयं कराता है और किसी एक निर्दोष मुसलमान को, दो चार को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। और जेल में इतना डाले हैं कि मुसलमानों की आबादी देश में 15% है, लेकिन जेलों में 30% है। उसके दुगना जेलों में है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण आया, स्पीच दी है और उसमें कही है कि हमारे देश में इतने लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जो छोटे छोटे जो है कि केसों में गए हैं, छोटे छोटे मुकदमों में फंसाया गया है और उनको 20 से 30 वर्ष हो गया कि आज भी जेल में है। इनके लिए कोई समस्या का समाधान किया जाए, सोचा जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, प्रधानमंत्री के सामने ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्पीच है कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास वकीलों को देने के लिए, जजों के देने के लिए पैसा नहीं होता है। उनके पास थोड़ी बहुत जमीन होती है। यदि जमीन को बेच करके अपने परिवार के व्यक्ति को यदि छुड़ाते हैं तो उनके बच्चे खाने बगैर मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो खीरा जो है कि चोरी करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। शंभू सिंह का वीडियो हम देखें, उसमें कहे हैं कि खीरा चोरी के मामले में मूल निवासियों को, आदिवासियों को जेलों में डाल दिया जाता है और जो हीरा चोरी करता है उसको बेल मिल जाता है, वो छूट करके घूम रहा है। तो दोस्तों आज आदिवासियों को या मुसलमानों को जेल में डालने के लिए छोटे छोटे केसों में फंसा करके रखे हैं और उसी में सड़ रहे हैं। हमारे देश के लोग और ख़ास तौर से मूल निवासी बहुजन समाज के लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तंग हैं। उनका घर बर्बाद होता है, उनके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं, जब घर के मालिक को ही फंसा दिया जाता है। इस प्रकार से ये ब्राह्मणों ने राष्ट्रव्यापी समस्या पैदा कर दिया है। और राष्ट्रव्यापी यदि समस्या पैदा कर दिया है तो राष्ट्रव्यापी समस्या को समाधान करने के लिए मूल निवासियों का राष्ट्रव्यापी संगठन होना चाहिए। और जब तक राष्ट्रव्यापी संगठन नहीं होगा तब तक मूल निवासियों के समस्याओं का समाधान नहीं होगा। तो राष्ट्रव्यापी संगठन बामसेफ ने बनाया है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। आप लोग उसके साथ सहयोग करिए। इतने 40-42 साल से ये बामसेफ काम कर रहा है, लेकिन मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के पास क्या उनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंच रही है, जो हमारा असली लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि ये बामसेफ या भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, ये ऐसा संगठन है जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को विचारधारा का एक खुराक देता है। उनके विचारधारा के साथ आइए और आप लोग उनके साथ सहयोग करिए और आज़ादी की लड़ाई में आप लोग तन मन धन से सहयोग करें। यही हमारा आपसे आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।
जय मूल निवासी।